ओम शांति। जैसे पिछली कड़ी में हमने जाना कि राजयोग के माध्यम से मन जो इंद्रियों का गुलाम है उसको कैसे बचाया जाए, और आज का हमारा टॉपिक है स्वयं की पहचान। आप सब सोच रहे होंगे स्वयं की पहचान अर्थात क्या? तो प्रिय मित्रों, स्वयं की पहचान अर्थात मैं हूँ कौन? क्या मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, या सिर्फ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, या फिर इसके अलावा भी मैं कुछ और हूँ जो मैं नहीं जानता? तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। राजयोग अर्थात आत्मा का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ने वाला योग। यह योग तभी संभव है जब आत्मा एवं परमपिता परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान हो। आत्मा को हम सभी जानते हैं, मानते भी हैं कि इस शरीर में यह एक चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। यह शरीर हड्डी मांस का एक पिंजरा है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तब शरीर मुर्दा हो जाता है, और आत्मा अमर अजर अविनाशी शक्ति है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। यह सारा ज्ञान तो हमारे पास है, परंतु और क्या जानना है जिसको हम नहीं जानते? राजयोग के बारे में इसलिए कहा गया है कि यह अंतर जगत की यात्रा कराता है। इस यात्रा में अपनी संपूर्ण वास्तविकता का हमें परिचय हो जाता है। आज अगर हम देखें कि मनुष्य ने जितनी भी तरक्की की हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में अथवा तकनीकी के क्षेत्र में, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में, चाहे गणित में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यह उपलब्धियां उसने कब की? जब उसने मनुष्य आत्माओं को बाह्य जगत की यात्रा कराई। और यह यात्रा जगत की यात्रा में परिवर्तित तब हो गई जब अपने मन को बाहरी वस्तुओं पर एकाग्र किया कि वृक्ष से फल नीचे ही क्यों गिरा। उस बात पर मन की एकाग्रता से कई प्रकार की तरक्की की नींव पड़ी। राजयोग अंतर जगत की यात्रा कराता है, जहां हमें अपने मन को उस यात्रा में भीतर एकाग्र करना होता है। जितना ही बाह्य संसार विशाल है, उतना ही भीतरी संसार भी विशाल है। आज अगर देखा जाए तो बाह्य जगत को जानने में इतने वर्ष लग गए, लेकिन भीतर का जगत इतना विशाल है कि अंश मात्र को भी अभी हम समझ नहीं पाए, क्योंकि जो इन सभी बातों का फाउंडेशन है वह है हु एम आई, अर्थात मैं हूँ कौन। इस बात को ही नहीं समझा, वास्तविकता को ही नहीं जाना है। मोटे रूप का ज्ञान तो सबके पास है, परंतु सूक्ष्म ज्ञान को हम नहीं जानते हैं। यह जीवन भी एक योग है, जहाँ शरीर और आत्मा का संबंध हुआ, मिलन हुआ। अकेली आत्मा है तो भी जीवन नहीं है, अगर अकेला शरीर है तो भी जीवन नहीं है। जीवन अर्थात जहाँ शरीर और आत्मा का मिलन हो। प्रिय मित्रों, शरीर की वास्तविकता को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह शरीर अर्थात क्या? शरीर की वास्तविकता 5 तत्व है, और इसलिए यह शरीर जीने के लिए उन 5 ही तत्वों की मांग करता है। आज जीने के लिए ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि शरीर की बनावट में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उसके बदले में दूसरी कोई गैस हो तो नहीं चलेगी, ऑक्सीजन ही चाहिए। इसी प्रकार प्यास लगती है तो पानी ही चाहिए। पानी नहीं तो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता है, क्योंकि शरीर की बनावट में 60-70% पानी का हिस्सा है। इंसान जब थक जाता है, शरीर से काफी पसीना निकल जाता है, जिसके कारण शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है, और वह आते ही कहता है पानी चाहिए। जब पानी पीते हैं तब यह सोचकर नहीं पीते कि मुझे कितना पानी पीना है। 1 गिलास पिया, फिर दूसरा गिलास पिया,
और जैसे ही पानी का स्तर अर्थात बैलेंस हो जाता है, तब पानी का ग्लास अपने आप ही छोड़ देते हैं। अर्थात शरीर उन्हीं 5 तत्वों की मांग करता है जीने के लिए। जीने के लिए कोई भी एक तत्व कम हो जाए तो जी घबराने लगता है और बेचैनी महसूस होने लगती है। यह है शरीर की वास्तविकता। इसलिए कुदरत ने सभी को 5 तत्व समान रूप में दिए हैं। कुदरत ने जाति, धर्म, देश का भेद नहीं रखा। जिस क्वालिटी का पानी, प्रकाश, हवा भारत में है, उसी प्रकार का अन्य देशों में भी है। हर धर्म वाले को एक समान दिया। कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया है। इस टॉपिक के बारे में और आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओम शांति।